ओके, सो अगला टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हालांकि देखिए, जो भी मैग्नेटिक डाइपोल का हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा बिल्कुल सिमिलर है। एंड आई सजेस्ट कि आप ज़रूर इलेक्ट्रिक डाइपोल की तमाम चीज़ें एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए वन बाय वन हम लोग इसको देखते हैं ना। पहला तो आता है टॉर्क, है ना। देखिए, फोर्स वगैरह ये सारी बातें होती हैं कि अगर हम लोग ऐसा लिख लें, हाँ, कि ये B है और ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल है, तो मैग्नेटिक डाइपोल को अगर लिखना है तो वेक्टोरली हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, हाँ जी। और अगर ये M है तो जानते हैं कि ये -M पोल स्ट्रेंथ, ये +M, हाँ। एंड अगर हम लोग लिखेंगे कि फोर्स वाला बात, तो B को हमने लिखा था F बाई क्या M, हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से ये चीजें नहीं होता कि बैक कैलकुलेशन करके हम लोग ये बात कर सकते हैं। एंड क्या कि देखिए, यहां पर जो फोर्स लग रहा है ये तो इधर आ जाएगा, समझ रहे हैं, हाँ, प्लस वाले पे, और यहां पर जो फोर्स है वो आपका इधर आ जाएगा, माइनस, राइट ना। अब ये अगर आप देखेंगे कि अगर ये एंगल थीटा दिया हुआ है और ये डिस्टेंस हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर लिखने की बात करें कि ये d है, तो आप जानते हैं कि ये लेंथ अगर l होगा, हाँ जी, तो ये अगर l होगा पूरा का पूरा यहाँ से लेकर और यहाँ तक, तो वो आ जाएगा l एंड व्हाट साइन थीटा। देखिए, मैं आपको फिर से बस रिकॉल करना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा बिल्कुल सिमिलर है। एंड एफ नेट लिखेंगे तो वो तो आपका 0 आ रहा है बिल्कुल, बट टॉर्क लिखोगे तो वो आ जाएगा F इंटू कितना D, बिल्कुल, टॉर्क फोर्स का पल, हाँ जी। और टॉर्क आप लिख लीजिए M इंटू B इंटू L एंड साइन थीटा, हाँ जी। चुपचाप टॉर्क को भी ना वेक्टर फॉर्मेट में आप याद रखें, ठीक है। M, हाँ, इंटू B साइन थीटा, और टॉर्क यहाँ से M की वैल्यू M इंटू L, एंड टॉर्क को वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो यही हमारा आ जाता है M क्रॉस क्या B, बिल्कुल सिमिलर टू, अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का, है ना, आप बिल्कुल याद कर सकते हैं, उसको एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा। नाउ हम इसको लिख रहे हैं, ऐसा है, तो पहला मैं लिख लिया हूं टॉर्क, है ना, ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, यस, राइट। नाउ सिमिलरली मैं इस चीज को लिख दे रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, वापिस से मैं आपको एक बार ध्यान दिला देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी हम लोग लिखेंगे बिल्कुल M, ये अगर थीटा है तो देखिए U जो लिखते हैं M डॉट B एज इलेक्ट्रिक डाइपोल का कितना होता है, यही होता था P डॉट E, हाँ जी। ना ये भी आप जानते हो कि जो ये U है वो डेल्टा U है, मतलब U थीटा माइनस U90, मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल
पहले जैसा ही है, सिमिलर है। हाँ, एंड इसी को हम लोग रेफरेंस मानते हैं। यस, तो ही हमारा यू थीटा हम लोग माइनस एम बी कॉस थीटा या माइनस में एम डॉट बी लिखते हैं, है ना। रेफरेंस हमारा 90 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, राइट। नाउ सिमिलर वे में चलिए मैं इससे रिलेटेड एक आधे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं, और आई सजेस्ट हाँ कि आप लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला जरूर एक बार देख लेंगे, राइट। नाउ हाँ जी, मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। देखिए इसका डेरिवेशन भी हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल में। देख ये जो पोर्शन है वो हमसे डेरिवेशन या ये सब पूछना नहीं है, तो हमने दोबारा लिखा भी नहीं है, बट फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। नाउ रिकॉल करते हुए हम एक क्वेश्चन भी लिखते हैं। अ बार मैग्नेट having magnetic dipole moment m and ये भी moment of inertia about an axis passing through center and perpendicular to the length is placed in uniform magnetic field as shown in the figure। कैसे देखते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है एंड दिस इज एम। इस बार मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आई दिया हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। आई है अबाउट एन एक्सिस, है ना। नाउ शोन इन द फिगर ऐसा इज released, then find पहला the maximum kinetic energy during motion, दूसरा is this motion is periodic, what is the condition for SHM,
and hence find time period. राइट? हाँ जी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए वैसे तो मैंने इस क्वेश्चन को ऑफ कोर्स मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी डिस्कस करे हैं इस कंसेप्ट को। ऑफ कोर्स ये सेम क्वेश्चन तो नहीं है ना। हम लोग वापस से बात करते हैं। लिखते हैं। देखिए इस डायग्राम को एक बार ड्रॉ करते हैं। वाह, यहां पे बी गिवन है एंड जो भी आपकी इनिशियल लोकेशन गिवन है ये ऑफ कोर्स थीटा इनिशियल है एंड थीटा इनिशियल ही हमें 120 गिवन है। राइट नाउ पूछा गया है हमसे वर्क डन, सॉरी काइनेटिक एनर्जी। तो आप जानते हो कि वर्क ऑल इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। हाँ जी बिल्कुल, वर्क ऑल में केवल मैग्नेटिक फील्ड है, रिलीज करा है तो वही है, और बाकी अदर जो हैं वो हम लोग एब्सेंट ही मान रहे हैं, जीरो, और ये के फाइनल के इनिशियल भी आपका जीरो है क्योंकि रिलीज करा गया है। हाँ ना, तो मैक्सिमम वर्क होगा तो ही ये है। हाँ एंड क्या अगर हम लोग लिखेंगे कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। मतलब आप इसको लिख सकते हो कि माइनस यू, सॉरी डेल्टा तो होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और मैग्नेटिक फील्ड का वर्क जो आ जाएगा वो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। नाउ सिंस अपने को के फाइनल मैक्सिमम चाहिए तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक भी हमारा मैक्सिमम चाहिए, और ये होता है इनिशियल माइनस फाइनल। यस फाइनल। नाउ अब देखिए इनिशियल तो फिक्स है, तो फाइनल को हमें आप दिस इंप्लाइज कि ये मैक्सिमम करना है। तो आप समझ रहे हैं कि फाइनल हमारा जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए ना, एंड सिंस ये होता है माइनस एम बी एंड कॉस थीटा माइनस में है, तो अगर ये चीज हम लोग मैक्सिमम कर दें, आई होप ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो ये मैक्सिमम, ये नेगेटिव में रहेगा, ऑफ कोर्स मिनिमम हो जाएगा, तो इसको मैक्सिमम, और ये होगा कितना, माइनस एम बी एंड कॉस जीरो, राइट, मतलब माइनस एम बी। हाँ इनिशियल, सॉरी इनिशियल तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो दिस इंप्लाइज कि जो थीटा फाइनल होगा वो हमारा आ जाएगा 0 डिग्री। यस, के फाइनल लिखते हैं मैक्सिमम माइनस एम बी कॉस थीटा इनिशियल माइनस में माइनस एम बी। यस मैक्सिमम लिख दिया, एम बी कॉस 120 प्लस एम बी, ये आई होप कि आपको पता होगा माइनस 1/2 होता है, एंड दिस इंप्लाइज की 3/2 एम बी। दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यस रिलीज करेंगे किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, थीटा इक्वल्स टू व्हाट, 0। मतलब ये ओरिएंटेशन जो है, हाँ थीटा फाइनल 0, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग के जो होगा वो हमारा मैक्सिमम आएगा।
राइट, हो गया ना। बोला ये गया है कि क्या ये मोशन पीरियोडिक होगा, बोलिए। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट अगर हम लोग डिस्कस करें, है ना। तो देखिए, नो डाउट ये पीरियोडिक होगा, राइट। ये मैक्सिमम है, फिर ये इधर ऐसे चला जाएगा। अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो ये फिर से ऐसे जाएगा, हाँ, एंड देन फिर वापस इधर इस पे टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा। नो डाउट इट्स अ पीरियोडिक मोशन। अच्छा, पीरियोडिक मोशन, हाँ जी, बट फॉर ए स्मॉल एंगल टॉर्क अगर लिखेंगे तो ये आता है m क्रॉस b, हाँ जी, और ये आ जाएगा माइनस एम बी एंड साइन थीटा। तो टॉर्क होता है आई अल्फा, यस, हाँ बिल्कुल। और अल्फा जो है होता है, ये सब कोई नई बात आप लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए, राइट। एंड फॉर ए स्मॉल एंगल जो है वो हम लोग अल्फा को लिख सकते हैं माइनस एम बी बाई आई और थीटा, हाँ जी। स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा। एंड आई होप कि अब आप इसको समझ चुके होंगे। जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, हाँ जी, होता है ना माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना, थीटा। ओमेगा की वैल्यू बिल्कुल 2 पाई बाई वॉट, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड फॉर ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टर्बेंस ही आएगा, राइट ना। मैं वापस से एक बार बोल रहा हूं कि आप लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला जो वीडियो है या लेक्चर्स हैं, जो भी नोट्स हैं, आप जरूर एक बार रिवाइज कर लेंगे, है ना। ना चलिए, इससे अगर हम लोग क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म में रख देते हैं तो वो बात भी बिल्कुल सिमिलर एनालिसिस है, उसको भी मैं लिख दे रहा हूं। हाँ, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मैग्नेटिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, अभी सबका डेरिवेशंस वगैरह मैं नहीं बात करूंगा, चुपचाप मैं ये लिख रहा हूं कि अगर आप फोर्स लिखोगे तो वो आता है एम डी बी बाई डी एक्स, हाँ जी बिल्कुल, हाँ। एज इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म यही आता है, P
डी बाई डी एक्स। हाँ, आप जरूर चेक कर लें। यस। नाउ अगर पिन पॉइंट पे जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड शुड चेंजेस अलोंग द एम। हाँ, तभी ये लिखेंगे, अदरवाइज नहीं। क्या? एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। M1 M2। देखिए, बात ऐसा है कि अगर इनके बीच का सेपरेशन को हम लोग R माने, हाँ, और इसकी इंडिविजुअल लेंथ को L1 एंड L2 माने, हाँ, R या X कुछ भी मान सकते हैं। L1 एंड L2 बहुत छोटे हैं, किससे? R से, तभी ये सब हो पाता है। राइट ना, हमें लिखना है फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। देखिए, आप बिल्कुल ये काम कर सकते हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहीं पर, अगर हम लिखें तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो ये लिखेंगे M2 dB1 बाई dr या x। समझे? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ड्यू टू M1। यस, बिल्कुल। वैसे ही अगला भी लिख लेंगे। नाउ M2 है B1, तो B1 एक्सियल पॉइंट पर है ना। हाँ, म्यू नॉट बाई 4 पाई, हाँ जी, M बाई R क्यूब, और ये 2। राइट नाउ, एंड दिस इंप्लाइज की dB1 अपॉन dr लिख लीजिए। तो 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई M1 तो कांस्टेंट है, R का पावर माइनस क्यूब एंड dr। ये तमाम चीजें आई डोंट थिंक कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ जी, ठीक है। तो मैं माइनस से ये आ गया। देखिए, माइनस साइन का भी समझ में आ जाएगा क्या। एंड दिस इंप्लाइज F21 M2 और -6 म्यू नॉट M1 बाई 4 पाई R टू द पावर 4 हो गया है। F ऑन 2 ड्यू टू 1 जो आ रहा है 6 म्यू नॉट M1 बाई 4 पाई R टू द पावर 4 M2। देखिए, M2 के अकॉर्डिंग टू दिस M2 के अपोजिट आ रहा है। हाँ, क्या होना चाहिए देखते हैं। अगर मैं लिखूंगा तो ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। हाँ जी, तो आप समझ रहे हो कि इस पर तो ये अट्रैक्टिव ही लगेगा ना, और यही डोमिनेटिंग होगा, होना भी चाहिए था। राइट नाउ, अगर 1 2 लिखेंगे तो आप जानते हैं कि हम ये भी लिखते हैं। ये तो न्यूटन्स थर्ड लॉ बताता है, बिल्कुल इसको उल्टा करके लिख सकते हैं। राइट, सो दैट इज द वे आप कर सकते हैं, है ना। नाउ इसका और एक एग्जाम्पल है,
आप कोई भी लिखेंगे, दूसरा वाला भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। हाँ ठीक है ना। अगर आप यहीं पर मैं एक बार लिख देता हूं कि अगर आप 1 2 लिखते तो फोर्स ऑन 1, तो ये m1 लिखना है तो फिर dv2/dx होना चाहिए, राइट। ये कर सकते थे या डायरेक्टली यहां से कर सकते हो ना। नेक्स्ट मैं ये बोलना चाह रहा हूं, देखिए एक सिचुएशन मैं आपको डिस्कस करता हूं, इंपॉर्टेंट है। एक हमारा डायपोल M1 ऐसा है और दूसरा डायपोल ऐसा है। ऑफ कोर्स ये सिचुएशंस हैं और से कि इनके बीच का सेपरेशन को हम लोगों ने R लिखा है ना। तो फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। हाँ, किसी का भी लिख दोगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑलवेज अप्लीकेबल, वो यूज कर सकते हैं ना। अब मैं पूछूंगा कि मैं ये वाला लिखूं या ये वाला लिखूं। जैसे क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, देखिए अगर हम लोग ठीक है, अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं, हाँ तो देखो नो डाउट ये चीज होगा, F ऑन 2 ड्यू टू 1, ये तो न्यूटन्स थर्ड लॉ है। हाँ बट मैं बोलूं कि F21 ये तो न्यूटन्स थर्ड लॉ है, बट मैं ये बोल रहा हूं कि F21 मैं लिखूंगा तो ये m2 dv1/dx या dr होना चाहिए। हाँ ठीक है, और आप ये लिखेंगे dv2/dr। देखिए आप दोनों लिख के देखिएगा, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, समझ रहे हैं। हाँ और मैं आपको बता दूं, देखो क्या है, m1 जो है, m1 की वजह से b1 जो है, तो b1 तो आपका चेंज जो होता है वो इस डायरेक्शन में होता है ना, फंक्शन ऑफ r, बिल्कुल। जबकि डायपोल रखा है ऐसे तो वो r के डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है। बट अगर हम इस चीज को लिखें तो आप जानते हैं कि इसका भले डायरेक्शन जो होता है वो होता इधर है b2, हाँ बट ये चेंज जो होता है वो इस डायरेक्शन में चेंज होता है, और b2 जो है वो फंक्शन ऑफ आपका r होता है। तो ये वाला काम करेगा, ये वाला काम करेगा, समझे। ये आपका गलत दे देगा आंसर, राइट। और हम करवा चुके हैं आपको, है ना। तो देखिए b2 का डायरेक्शन जरूर इधर है, लेकिन चेंज एलोंग द डायपोल होना चाहिए, जो हमने लिखा था। है ना। बस तो आप इसको कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिख दीजिए b2 क्या आएगा, है ना, b2 की वैल्यू। तो सिंस बिल्कुल आप करके देखना, दोनों में ये वाला तो यही आंसर आ जाएगा जो कि गलत है। b2 क्या है, इक्वेटोरियल लाइन, तो वो आता है m2 म्यू नॉट पाई 4 पाई r क्यूब,
है ना, और ये इक्वेटोरियल लाइन है ना, एंड दिस इंप्लाइज कि आप F12 लिखेंगे इसी से M1 और dB2/dr लिख लोगे तो मैं यहीं से लिख देता हूं, dB2/dr लिखेंगे -3 μ0 M2/4 पाई r⁴। यस, तो माइनस माइनस जो भी करना है आप इसको हटाइए। चलिए मैं मैग्नीट्यूड को करता हूं, आप देखते रहना, और ये आ जाएगा 3 μ0 M2/4 पाई r⁴। देखिए दिस इज द मेन कंसेप्ट कि आप इसका ध्यान रखें, समझे। हम इसको लिखेंगे गड़बड़ हो जाएगा, राइट ना। ये तो हमने बात करा है मैग्नेटिक फील्ड या जो भी बिहेवियर है वो रिलेटेड टू मैग्नेट। नाउ जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो हम लोगों को डिटेल में स्टडी करना है फॉर करंट, एंड हम उस पर अब आते हैं। ओके